चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स की प्रिपरेशन से ज़्यादा जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस चीज़ से है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। एवरी डे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है कि क्या है। मैं आप सभी को एक चीज़ यकीन दिलाता हूं कि नटशेल के इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो कृपया आप अपना वक्त जो प्रीशियस टाइम है प्रीलिम्स से पहले, यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले, उसमें आप ये सब सर्च करके समय मत बर्बाद करें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो ये सर्च नहीं कर रहे हैं, ये बात यकीन मानिए। तो इसीलिए बाकी की जो अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने लेते आते रहेंगे। सबसे पहली अपडेट, सेकेंड वेव का जो कोरोना का सिचुएशन है, वो कितना ग्रेव हो रहा है। लास्ट सैटरडे, मतलब ये जो कल सैटरडे को 4 लाख से अधिक केसेस हुए हैं। और ये सिर्फ इतनी ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि पिछले 4 दिनों से 4 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो 4 लाख हैज बिकम 4 lakhs plus have become the average new cases in India since last 4 days। तो पिछले 4 दिनों से 4 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं। सैटरडे को न्यू डेथ की संख्या जो है वो 4135 है। सिचुएशन बहुत खराब है। टोटल मृत्यु हो चुकी है अभी तक सेकेंड वेव के चलते 2,42,000 से अधिक, और टोटल केसेस मोर देन 2.2 करोड़। महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में 73,000 मौत हो चुकी है, केसेस मोर देन 49 lakhs हैं। दिल्ली में मोर देन 12 लाख केसेस अभी भी हैं। वेस्ट बंगाल में मोर देन 9.35 lakhs केसेस हैं। और ऐसे आपको तमाम केसेस की हिस्ट्री मिल जाएगी, कहाँ पे कितने केसेस है, पूरी की पूरी डेटा पीआईबी ने निकाली है उनका अपने वेबसाइट पे। इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ बहुत सामने आ जाती है, बहुत साफ हो जाती है कि कोरोना वायरस के ऊपर हम लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। जहां हम लोग एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वायलेंस और सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और नर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं ये जस्टिफाइड है, बहुत लोग इसको विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हॉस्पिटल्स की उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, लोगों के दिमाग में डर है और डर से गुस्सा, वल्नरेबिलिटी, ये सब कुछ एकाएक होता जा रहा है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बड़ी इशू है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अवेलेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट इतना ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो ये एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी वो क्रिएट करेगी, एक मेथोडोलॉजी वो बनाएगी जिससे पता चलेगा कि किस साइंटिफिक मेथड से हम पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को पता करने के लिए, एक साइंटिफिक मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन तक कर दिया गया है। तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि पोस्टपोनमेंट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट इज अ जेन्युइन इशू। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू कर दिया है। कैंपेनिंग शुरू हो गई है, इंस्टाग्राम कैंपेन्स चल रही है। यूपीएससी को बताया जा रहा है कि आप अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन करिए, बिकॉज लाइव्स आर एट स्टेक। ऐसा नहीं है कि जीवन का कोई कारण नहीं है और कोई जीने का मकसद नहीं है सिवाय ये एग्जाम के। मैं जानता हूं कि यूपीएससी आपको इन्वाइट नहीं कर रहा है, हम लोग खुद से ये एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन वी नीड टू हैव अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सो फार। वैक्सीनेशन में वी हैव लिटरली फेल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसकी तुलना में बहुत कम वैक्सीन अवेलेबल हैं। हम लोग बाहर से भी वैक्सीन मंगवा रहे हैं, ग्रांट्स मंगवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि एंटायर मई का महीना किस तरह से बीतने वाला है। लेट्स कंपेयर कि पिछले साल जब यूपीएससी का एग्जाम डिले हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, तो उस समय सिचुएशन और आज के सिचुएशन में क्या फर्क है। देखिए, सिचुएशन तो इस बार की ज्यादा ग्रेव है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस बार का सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इज मोर डेंजरस एंड मोर ग्रेव। लेकिन यूपीएससी जो एग्जाम है, पिछली बार जब उसकी प्रीलिम्स थी, तो पिछली बार का प्रीलिम्स 31 मई को होने वाला था। 31 मई को होने वाला था। हालांकि वो पोस्टपोन हो गया, और वो पोस्टपोन होकर के हो गया 4 अक्टूबर। इसमें एक कैच है कि जब 31 मई को एग्जाम होने वाला था, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक यूपीएससी वाज क्वाइट। वो वेट कर रही थी, वो देख रही थी, वो जज कर रही थी कि क्या ये सिचुएशन में कोई भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डिले और पोस्टपोन एग्जामिनेशंस। लेकिन एकदम एंड मोमेंट तक यूपीएससी खामोश रही, और अल्टीमेटली जब 1 मई को नए तरीके से लॉकडाउन की नोटिफिकेशन आ गई, तो यूपीएससी ने कहा कि हम लोग 4 मई को उन्होंने नोटिफिकेशन निकालकर कहा कि हम लोग एग्जाम को डिले कर रहे हैं टिल फर्दर नोटिस। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि यूपीएससी अपनी जी तोड़ कोशिश करेगा एकदम एंड मोमेंट तक जाने की, कि इसके बाद भी अगर डिले हुआ तो अब हमें एग्जाम को डिले करना पड़ेगा। अगर इस डेट के बाद भी हम असफल रहते हैं
कोरोना को रोकने में, तो हमें अभी एग्जाम को डिले करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आप सभी से कहता हूं कि इस साल का एग्जाम 27 जून को है। आप मानकर चलिए, बिना इधर उधर सर्च किए आप मानकर चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले आपको कुछ नहीं पता चलेगा कॉन्क्रीट, अनलेस सिचुएशन एक्सेसिवली ज्यादा ग्रेव हो जाए। तो कोरोना में क्या क्या चेंजेस होंगे, कोरोना को कंट्रोल करने में पूरे महीने मई में हम लोग किस तरीके के स्टेप्स उठाएंगे, कौन से केसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे, या हम लोग वैक्सीनेशन में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इन सब चीजों को लेकर के, इन सब चीजों को स्टडी करके यूपीएससी विल टेक इट्स डिसीजन कि क्या हम एग्जाम को कंटिन्यू करें कि एग्जाम को पोस्टपोन करें। तो फिलहाल 27 जून को एग्जाम जो है वो फाइनल है, लेकिन मानकर चलिए कि जिस तरीके के 4 लाख 4.5 लाख के ऊपर रेगुलर बेसिस पे केसेस हो रहे हैं, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानकर चलिए कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन ऑन 27th ऑफ जून। इसके बारे में आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक पता चल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि कितने एग्जामिनेशंस हैं जो अभी तक पोस्टपोन हो चुके हैं, मेजर एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं, जैसे जेईई का मेंस एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, नेट जीआरएफ का पोस्टपोन हो चुका है, यूपीएससी की खुद की ईपीएफओ की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, यूपीएससी की आईएएस की इंटरव्यूज पोस्टपोन हो चुके हैं, एसएससी पोस्टपोन हो चुका है, यूपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटीज के जामिया मिलिया इस्लामिया पोस्टपोन, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पोस्टपोन। यूपीएससी ने फिलहाल, दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी ने खुद की सीएमएस की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज की एग्जाम को पोस्टपोन किया है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करता है वो पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों। तो इनफैक्ट 12 अदर स्टेट्स, 12 या 13 अलग स्टेट्स की पीसीएस या पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो इतने सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप है कि आप लोगों की प्रिपरेशन में ये चीजें साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल सकती हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावनाएं बहुत 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 ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई यूपीएससी की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन एज पर द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, यही स्टैटिस्टिक्स अगर कंटिन्यू करती है तो इससे कम ग्रेव सिचुएशन में एग्जाम पोस्टपोन लास्ट ईयर हो चुका है। तो इस बार की सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव है, इस बार की केसेस बहुत ज्यादा हैं, रैपिड हैं। तो अगर यही स्टैटिस्टिक्स रहा, तो इफ आई लॉजिकली डिड्यूस एन आर्गुमेंट कि वेदर द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू पोस्टपोन और नॉट, तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एग्जाम पोस्टपोन जरूर होगा। और इसी के लिए आप लोगों को, इसकी पुष्टिकरण के लिए आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वेट करने से बेहतर यह है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मैंने कल एक स्ट्रैटेजी का डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कशन मैंने बहुत डिटेल में कर दी कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका टाइटल मैंने दिया था, अगर आप आईएएस नहीं बन सकते, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और उसी के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बस यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि यूपीएससी ने खुद अपनी सीएमएस की एग्जामिनेशन को भी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही पोस्टपोन कर दिया है टिल फर्दर नोटिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों से साथ हम लोग इसी तरीके से कांटेक्ट में बने रहेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।